नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल श्री हरि ज्योतिष में। आज के कार्यक्रम में जन्म कुंडली में वैज्ञानिक बनने के योग कैसे बनते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं। तो वैज्ञानिक बनने के योग को देखने के लिए सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे, फिर अष्टम भाव को, क्योंकि अष्टम भाव ही खोज और आविष्कार का होता है। फिर देखेंगे पंचम भाव को, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का होता है। फिर देखेंगे नवम भाव को। नवम भाव उच्च शिक्षा और गहन ज्ञान का होता है। और फिर देखेंगे दसम भाव को, यानी कर्म भाव को। फिर देखेंगे बुध को और राहु को, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है और राहु खोज का कारक है। अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी कर्म भाव में यानी दसम भाव में पंचमेश या नवमेश के साथ युति में हो और उस पर लग्नेश की दृष्टि हो, या फिर खुद लग्नेश भी युति में आ जाए और उन पर किसी सौम्य ग्रह गुरु या फिर शुक्र की दृष्टि हो, तो कुंडली में वैज्ञानिक बनने के योग प्रबल हो जाते हैं। वही अगर अष्टमेश या फिर दशमेश आपस में राशि परिवर्तन कर ले, पंचमेश और नवमेश अष्टमेश के साथ दसम भाव में युति बना ले और इन पर लग्नेश की दृष्टि हो या फिर गुरु की दृष्टि हो, तो ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक बनने के योग प्रबल हो जाते हैं। ऐसे ही अगर बुध पंचम या नवम भाव में हो और राहु अष्टम भाव में उच्च के हो और राहु पर लग्नेश या फिर त्रिकोण के स्वामी का दृष्टि हो, तो भी कुंडली में वैज्ञानिक बनने के योग प्रबल हो जाते हैं। इसी प्रकार कुंडली में अगर वैज्ञानिक बनने के योग को जानना हो तो अष्टम भाव को अवश्य देखें। इतना ही नहीं, अष्टम से अष्टम भाव को भी देखें, अर्थात तीसरे भाव को भी देखना जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर आपके समक्ष एक वैज्ञानिक जातिका की कुंडली को ला रहा हूँ। ये कुंडली वृषभ लग्न की है और राशि कुंभ है। राशि और लग्नेश आपस में नैसर्गिक मित्र हैं। ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालें तो लग्नेश चंद्र की राशि में स्थित है और चंद्र शनि की राशि में स्थित है और शनि लग्नेश की दूसरी राशि तुला में बैठे हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दिए होंगे तो लग्नेश अष्टम से अष्टम यानी तीसरे भाव में स्थित है और द्वितीय भाव में राहु उच्च के होकर बैठे हैं, जो पंचमेश बुध की दूसरी राशि है और वहां से इस कुंडली के राशि शनि पर पंचम दृष्टि डाल रहे हैं। वही शनि नवम भाव के भी स्वामी हैं। वही पंचम भाव यानी ज्ञान भाव का स्वामी द्वादश भाव में मंगल की राशि में स्थित है और मंगल सूर्य के साथ लग्न में आके स्थित है, यानी मंगल का संबंध ज्ञान से बन रहा है और लग्न का संबंध मंगल से। वही अष्टमेश गुरु सप्तम भाव में मंगल की राशि में बैठकर लग्न में बैठे मंगल के साथ दृष्टि संबंध बना रहे हैं। अगर आपने ग्रहों की स्थिति को बेहतर तरीके से देखा होगा तो ये पता चल गया होगा कि अष्टम, लग्न और पंचम, नवमेश और दसम का संबंध आपस में एक दूसरे से बन रहा है और आज ये जातिका एक साइंटिस्ट है। अब इस कुंडली में कमियों पर एक नज़र डालें तो इस कुंडली में दशमेश शनि है और शनि षष्ठ भाव में स्थित है और उन पर राहु की दृष्टि है। यहाँ पर
एक बात समझने की है कि राहु अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। निसंदेह शनि के ऊपर अपना दृष्टि डालकर और अष्टम भाव पर अपना दृष्टि डालकर जातिका को साइंटिस्ट बनाने के लिए काफ़ी मदद किए हैं, किंतु जातिका के कर्म भाव और कर्मेश को कमज़ोर कर दिए हैं। नतीजा ये है कि इस जातिका को सरकार द्वारा सम्मान तो मिला, किंतु और इनका जॉब अस्थायी नहीं हुआ और इनको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।